आई होप दोस्तों सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की व्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग से। हमारे यहाँ का मौसम ऐसा है, कुछ ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग तो नहीं है, मौसम की वजह से थोड़ा ऐसा लग रहा है। और बच्चों का स्कूल अभी भी वही टाइमिंग पे है, 9 बजे। सो आजकल थोड़ा मौसम कभी धूप हो जाती है, कभी छाँव हो जाती है, कभी अचानक से बारिश हो जाती है। तो मैं आ गई हूँ किचन में और देख रही हूँ कि ब्रेकफास्ट के लिए जो मैंने भिगाया था चने और ये वो, तो वो सब मैं एक नज़र मार के अपना फ्रेश होने के लिए चली गई थी। हेयर वॉश मुझे नहीं करने थे क्योंकि रात को मैंने मेहंदी लगाई थी, रात को ही हेयर वॉश किया था। बस अपना क्लीनिंग वगैरह मैंने किया और देन उसके बाद मैं आ गई हूँ फिर हॉल में। और सुबह सुबह इतनी सुस्ती आती है कि एकदम से काम करने का मन ही नहीं होता है। और सुबह सुबह ना कभी कभी फ़नी बातें होती है। ऐसी मैं बैठी थी, तब तक मेरा बड़ा बेटा आ गया। तो मैं कैमरे को देखा, फिर उसको देखा, क्योंकि थोड़ा वो अनकंफर्टेबल होता है, तो मुझे हंसी भी आ रही थी। एनीवे, बस अब काम स्टार्ट करेंगे और इसके बाद मैं सीधे जाऊंगी किचन में, इनके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी और ये दोनों होंगे रेडी। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे ब्रेकफास्ट में मैं आज बना रही हूँ चने की सब्ज़ी दोस्तों। और कोई कमेंट आया था मुझे कि आप किचन में पर्दा क्यों लगाते हैं, तो मैंने आपको काफ़ी वीडियो में बता दिया है कि सिचुएशन ऐसी होती है कि पर्दा लगाना होता है मुझे। एनीवे, यहाँ पे जब भी मैं छौका लगाती हूँ तो पर्दा खोल लेती हूँ, लेकिन अभी समर आएगी तो मैं पर्दा खोलती हूँ। ऐसा नहीं कि ऐसे ही बनाऊँगी, लेकिन कभी कभी होता है, वो मैंने आपको बताया रीज़न। और चने की सब्ज़ी में मैं ऐसे ही बनाती हूँ, कभी प्रेशर कुकर में बना लेती हूँ, कभी छौंका लगा लेती हूँ कढ़ाई में, जैसे प्रेशर कुकर में बॉईल कर दिया। और रात भर जैसे चने भिगा दो तो सुबह जल्दी ही बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो जब तक ये बनेंगे 2-3-4 सीटी में बन जाएंगे। और आलू भी मैंने इसमें डाला है, तो ज़्यादा ईजी तरीका मुझे ऐसे लगता है, समय की बचत भी हो जाती है। और आटा मैंने लगा दिया है इसके बीच में। मैं जब तक मेरी चने की सब्ज़ी बनेगी तब तक मैं और काम निपटा लेती हूँ। और बच्चों को मैंने गर्म पानी दे दिया था। अपने आप उठने के बाद मैं तुरंत पानी पीती हूँ गरम। और आज बहुत सारे कपड़े हैं तो इसके लिए भी मैं टाइम निकालूंगी। तो बस पहले तो मैं ये सब क्लीन कर रही हूँ, डस्टिंग वगैरह करूँगी और झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी जब तक कि सब्जी बनेगी। देन उसके बाद आगे के काम करूँगी। और सर्दियों में जब टाइमिंग चेंज होती है तो हमारे कामों में भी वैसे ही उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, तो रूटीन वैसा ही होता है। तो आजकल इनका 9 बजे का स्कूल है और 9 बजे का टाइम ऐसा है, ना इधर के काम हो पाते ना उधर के, लेकिन जो भी ज़रूरी काम होते हैं वो मैं निपटाती चली जाती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। और 9 बजे से पहले पहले अगर मैं ये सोचूंगी कि बच्चे जाएंगे तब उसके बाद काम स्टार्ट करूँगी तो ऐसे तो नहीं चलने वाला, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं। और फिर मुझे चैनल को भी अपना समय देना होता है, शॉर्ट रील वगैरह बनानी होती है और बाहर की काम भी हो जाते हैं। आज सब्जी भी लानी है, कपड़े भी धोने हैं, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो जब तक ये काम कर रहे होते हैं अपना, तो मैं अपना ये सब कर रही होती हूँ। और झाड़ू लगाते लगाते जब मैं बाहर आई ना, तो मैंने जब ऐसा मौसम देखा बहुत ही फॉगी सा, क्योंकि जब मैं सुबह आई थी इससे पहले तो मौसम ऐसा नहीं था, वो आपने भी देखा। लेकिन अभी फॉग हो गया तो मुझे बड़ा वो हो रहा था। मैंने कहा यार आज तो बहुत ठंड हो गई, कैसे बच्चे जाएंगे स्कूल। तो ये वीडियो वैसे थोड़ा सा पहले का है, मतलब है तो फरवरी का ही, लेकिन थोड़ा इसको एडिट करने में टाइम लग गया। इतने सारे काम हो जाते हैं घर के और बहुत सारे काम हो जाते हैं जो एडिट करने के लिए तो बहुत सारा टाइम चाहिए होता है। तो मैनेज करना अब होता है सब चीज़। यहाँ पे मैंने कार्तिक की ड्रेस निकाल दी है, वो नहा रहा है और मैंने चुटपुट काम अपने निपटा लिए हैं। और बस यहाँ पे सब्जी भी बन गई है और मैंने बनाई है पूरी। और बस यहाँ पे मैं बच्चों को भी ब्रेकफास्ट देती हूँ और ख़ुद भी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। फिर उनके साथ यहाँ पे थोड़ा बैठ भी लेती हूँ और बातें भी कर लेती हूँ। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है, बच्चों के साथ बातें करते रहना चाहिए। और ये टाइम मैं दे देती हूँ उनको, मतलब थोड़ा सा उनके साथ बैठ के। और यहाँ पे जब अपने काम निपटा लेती हूँ तो सुकून भी हो जाता है कि हाँ चलो ये छुटपुट काम मैंने निपटा लिए। जब तक वो अपना काम कर रहे थे तो मैंने भी अपने काम निपटाए और यहाँ पे हम लोग बैठ जाते हैं। देन उसके बाद फिर मैं आती हूँ अपने बाथरूम में, तो ये सब हलचल मची होती है, इसको भी ठीक करना होता है। बच्चे चले गए हैं अब स्कूल और उसके बाद भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो बस अब ये सब मैं देख रही हूँ कि कहाँ कहाँ कपड़े पड़े हुए हैं, वहाँ से सब निकाल के और सब वॉश करने हैं।
और आज सारे ही कपड़े मैंने हाथ से धोने हैं क्योंकि सारे कपड़ों को हाथों की बहुत ज़रूरत है क्योंकि मैल लगा हुआ है। और मेरे छोटे वाले बेटे के कपड़े ज़्यादा गंदे होते हैं और डेली यूज़ के तो हम धो भी लेते हैं, जो हल्के फुल्के गंदे होते हैं मशीन में। तो बस आज तो हाथ से ही धोने, क्योंकि वाइट यूनिफॉर्म भी है, वाइट टी शर्ट वगैरह भी है, तो इसको मैं हाथ से ही धोती हूँ। और कई कपड़े हैं जो मशीन में धुल जाते हैं, कई कपड़े हाथ से धुल जाते हैं। तो बस जैसे जैसे कपड़े होते हैं वैसे वैसे मूड बनता है कि कैसे धोने। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े धो रही हूँ फटाफट से। आज बहुत सारे कपड़े हैं तो बस अब मैं लग गई हूँ कपड़ों में। और फाइनली मेरे कपड़े धुल गए हैं सारे हाथों से और बहुत तसल्ली हो जाती है मुझे जब मैं हाथों से कपड़े धोती हूँ। ज़्यादातर मशीन में मुझे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है ऑनेस्टली, लेकिन जब मजबूरी होती है तब मैं मशीन का यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं हाथों से ही धोना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर मैं एक एक करके ड्राई करूँगी। तो ड्राई करने के लिए मैंने मशीन में डाल दिया है और जो ये मैट थी जो गीली हो गई थी इसको भी मैंने रख दिया है इसके पानी में जो बचा हुआ था। और बस यहाँ पर मैंने बाथरूम क्लीन कर दिया है और बाथरूम को सुखाना भी ज़रूरी है काम करने के बाद, वाइप करने के बाद। तो ये बहुत ज़रूरी काम है। और उसके बाद सबसे ज़रूरी काम मेरा किचन, जो देखकर मुझे बहुत हालत ख़राब होती है और इसको भी अभी संवारना है। तो मैंने यहाँ पे पहले कपड़े डाल दिए हैं और इसके बीच में मैं सब्ज़ी लेने के लिए भी चली गई थी। जो मैंने आपको बताया है टाइमिंग की वहाँ क्या प्रॉब्लम होती है पहले वीडियोज़ में, तो वो ज़रूरी काम था, नहीं तो मुझे सब्ज़ी भी नहीं मिलती। तो सब्ज़ी भी लेके आई इसके बीच में और किचन भी क्लीन किया अपना और कपड़े भी डाल दिए हैं। और बस इस तरीके से मेरे काम चल रहे हैं। और अभी एक सेट और है जो मैंने मशीन में डाला हुआ है, जो मैट थी मेरी उसको मैंने सुखाने डाला हुआ है। पूरा घर मैंने साफ़ कर लिया है और बस अब ये लास्ट था जो मैंने डाल दिया है सुखाने के लिए। और बस अब मेरे काम निपट गए हैं तो अब मैं शॉर्ट रील बनाने के लिए रेडी हो जाती हूँ। आई होप दोस्तों आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।